तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश दे गया। तिरंगा यात्रा से जनता से जुड़ाव, लगाव पार्टी की बढ़ी और लोगों को राष्ट्रवाद पर विश्वास हुआ, नरेंद्र मोदी पर विश्वास हुआ, नरेंद्र मोदी के कराए गए कार्य पर विश्वास हुआ और यह बहुत बड़ा संदेश, एक जात पात नहीं, सभी लोगों के लिए यह संदेश हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया। ये राष्ट्र प्रथम है, दल हौसला है। विरोधी की जो हालत है इस देश में, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहीन विरोधी है। उनको एसआर के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। एक भी सही आदमी का नाम नहीं काटा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है, चाहे बाहर के लोग हैं उसका नाम। समाजवादियों की खौफ था जिसके चलते यह कार्यकर्ता नहीं था। पहले जनसंघ हुआ करता था, जब आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन में सभी लोग जब जनता पार्टी बनाए तो जनसंघ भी विलीन हो गया जनता पार्टी में ही, और जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी इस क्षेत्र में झंडा लेके खुलेआम चलने पर भी पाबंदी थी, लोग नहीं चलते थे, झंडा जेब में लेके चलते थे बीजेपी का। अब झंडा फहरा, जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ झंडा भी फहराता है, बोर्ड भी टंगाता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि बोर्ड और झंडा को उतार दे। वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता और फुलपरास इलाका जो बीजेपी के कोटे में जा रहा है, यहाँ से संभावित प्रत्याशी उपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर जोश हमने देखा उपेंद्र जी, जोश दुगुना रहा, जोश हाई रहा। ये तिरंगा यात्रा क्या संदेश दे गया? तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश दे गया। तिरंगा यात्रा से जनता से जुड़ाव, लगाव पार्टी की बढ़ी और लोगों को राष्ट्रवाद पर विश्वास हुआ, नरेंद्र मोदी पर विश्वास हुआ, नरेंद्र मोदी के कराए गए कार्य पर विश्वास हुआ और यह बहुत बड़ा संदेश दिया तिरंगा यात्रा। हमने कई जगह पे देखा है उपेंद्र जी, अन्य दलों के लोग भी शामिल हुए इसमें, तो क्या आप लोगों ने सबके लिए एक संदेश दिया है? जी जी, एक जात पात नहीं, सभी लोगों के लिए यह संदेश हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाल कर दिया। ये राष्ट्र प्रथम है, दल बाद में। 15 अगस्त का मौका भी है आज का, और 15 अगस्त के मौके पे फुलपरास इलाका जो कह सकते हैं जहां बीजेपी ने अपनी जड़ें जमाने की कोशिशें शुरू की थी और आज वो वटवृक्ष के तौर पे भी दिखाई दे रहा है उपेंद्र यादव के तौर पे। 15 अगस्त का मौका रहा, स्वतंत्रता दिवस का मौका रहा और इस इलाके में हमने देखा है कि भगवा मैच है। ये सफर कैसे तय हुआ? इसके लिए बहुत ये समाजवादियों की धरती रही है फुलपरास। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का छाप रहा है, अम्बेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, कर्पूरी ठाकुर का, धनिकलाल मंडल का, देवेंद्र प्रसाद जाव की यह धरती रही है। यहाँ सोशलिस्ट या समाजवादी विचारधारा बहुत जड़ से पकड़ा हुआ है। उसको हम जब से आए हैं पार्टी में, इस विचारधारा को राष्ट्र धर्म के विचारधारा में जोड़ने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, गरीब गुरबा के काम को जिस तरह उन्होंने गांव तक पहुंचाया है, डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत सबका पैसा खाता में जमा कराने का काम किया है, जन धन खाता खुलाकर, घर घर बिजली देकर, घर घर रोड देकर, घर घर जल नल देकर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अभी घर बन रहा है, ये बहुत बड़ी योजना है और इस घर से लोग संतुष्ट है। फ्री में अनाज देकर ये सब काम जो हमारे प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी सफलता आगामी चुनाव में मिलने वाला है। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ बीजेपी के उस नेता को देख रहे हैं जिसने फुलपरास में जड़ें जमाई, जिसने फुलपरास में बीजेपी को खड़ा किया और आज बीजेपी वटवृक्ष के तौर पे फुलपरास इलाके में है। कयासों का बाजार घर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द घोषणाएं हो सकती हैं, नोटिफिकेशन जारी हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। एक ही परिवार में मुकाबला हो सकता है फुलपरास में, कयासों का बाजार घर में कि एक ही परिवार में मुकाबला देखने को मिलेगा। कितनी मुकम्मल तैयारी है उपेंद्र यादव जी आप लोगों की और आपकी? मैं 1974 में छात्र आंदोलन से ही राजनीति में हूँ
1974 25 मार्च 1974 को थाना जनाले और फुलपरास में आंदोलन का नेतृत्व करने के आरोप में मैं गिरफ्तार भी हुआ था। उसके बाद बेल पर छूटने के बाद आज तक मैं ज़मीन पर ही काम किया हूँ और ज़मीन पर ही हूँ। हमने सबके लिए काम किया। देवेंद्र प्रसाद यादव को जिताने का काम किया, राम कुमार यादव के लिए काम किया। तो छात्र संघर्ष वो जो काम किया हमने, वो जो लगाव है मेरा, वह लगाव बहुत बहुत सुंदर लगाव है। गांव गांव तक मेरा लगाव है। दूसरी बात, जब से मैं बीजेपी में आया हूँ उस समय में कोई झंडा लेके सीधी फुलपरास की धरती पर बीजेपी का झंडा लेके नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था? खौफ था? खौफ था, कार्यकर्ता नहीं थे, समाजवादियों की खौफ था, जिसके चलते या तो कार्यकर्ता नहीं था। पहले जनसंघ हुआ करता था। जब आंदोलन हुआ तो जेपी आंदोलन में सभी लोग जब जनता पार्टी बनाए तो जनसंघ भी विलीन हो गया जनता पार्टी में ही। और जब जनता पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद भी इस क्षेत्र में झंडा लेके खुलेआम चलने पर भी पाबंदी थी। लोग नहीं चलते थे, झंडा जेब में लेके चलते थे बीजेपी का। अब झंडा फहरा। जब से मैं आया हूँ तब से यहाँ झंडा भी फहराता है, बोर्ड भी टंगाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि बोर्ड और झंडा को उतार दे। फुलपरास इलाके में मौजूद हैं और चुनाव का शोर गुंजायमान है। सनातन पे आपका काफ़ी जोर रहता है। हमने देखा जन्माष्टमी की पूजा भी होने वाली है, उसको लेकर भी तैयारियां व्यापक हो रही हैं। सनातन को, आम लोगों को, जो कार्यकर्ता पीछे हैं, जनता यहाँ के, अवाम यहाँ के, किस तरीके से साधते हैं आप, साथ लेकर चलते हैं और कैसे ये ईवीएम और वोट में तब्दील होगा? हम किसी जात के नेता नहीं है। इस फुलपरास विधानसभा में, चाहे इस जिला में, मैं किसी परिचय का मुहताज नहीं हूँ। एक एक आदमी मुझे जानता है। मैंने आज तक सिर्फ भलाई करने का काम किया हूँ, किसी का बुराई नहीं करता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ। मेरा भी विरोध करने वाले आदमी को मैं कभी पलट के जवाब नहीं देता हूँ। मैं उनको भी प्यार से ही रखता हूँ। इसलिए मुझे यदि टिकट दी पार्टी, आरी धोरी सब टूट जाएगा, जात पात सभी टूट जाएगा, दल फल सभी टूट जाएगा, सभी टूट जाएगा। माथे पर पसीना भी है उपेंद्र यादव के, इसलिए वजह है कि तमाम लोगों के बीच में लगातार सघन अभियान करके भी आ रहे हैं। लेकिन पसीना आपने विपक्षी खेमे में आरजेडी पे भी लाद दिया है, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से आते हैं और पसीना से तरबतर है इस इलाके में किस तरीके से आरजेडी को फतेह दिलाया जाए, आगे लाया जाए। मुमकिन है क्या? नहीं, आरजेडी हमारे प्रधानमंत्री के जो कराए गए कार्य है, उस कार्य के बदौलत आरजेडी अभी यहाँ बिहार में पनपने वाली नहीं है। आरजेडी न पनपेगी और न अभी पनपने वाली है। एनडीए की जीत होगी और भारी बहुमत से जीत होगी। प्रदेश अध्यक्ष उसके आते हैं यहाँ से, फिर भी कैसे आप लोगों ने बलक बनाया? प्रदेश अध्यक्ष उनका काम है, प्रजातंत्र है। उनका प्रदेश अध्यक्ष आवे, उनका नेता आवे, कोई बात नहीं है। आना जाना तो लगा ही रहता है। सभी दल के नेता आते हैं जाते हैं, उनका भी नेता आते हैं जाते हैं। एक बड़ा मुद्दा देश भर में छाया हुआ है एसआईआर को लेकर। फुलपरास इलाके में भी गड़बड़ियां हुई हैं क्या एसआईआर में? नहीं, ये लोग का ढकोसला है कि विरोधी की जो हालत है इस देश में, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बहीन विरोधी है। उनको एसआईआर के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। मन सही आदमी का नाम नहीं काटा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है, कटेगा ही। दो जगह है तो कटेगा ही। दो जगह है, चाहे बाहर के लोग हैं, उसका नाम कटेगा ही। इस पे कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। चाहे वो रोड पर हल्ला करे, चाहे सदन में हल्ला करे, चाहे जहाँ हल्ला करे, हल्ला करते रह जाएगा। नाम कटना होगा जिसका, वो कटेगा ही। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उपेंद्र यादव मौजूद हैं हमारे साथ। मिथिलांचल, मधुबनी इलाके, झंझारपुर इलाके, फुलपरास इलाके से आते हैं और जनता के बीच में भाजपा को लेकर, एनडीए को लेकर अपनी बातों को रख भी रहे। किस तरीके से मौजूद है भाजपा। चलते चलते तमाम लोग, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे, और फुलपरास की जनता भी। दो शब्द आपके, अपील आपका, चुनावी मैसेज आपका, लोगों के लिए कितना आप कहते हैं कि कैसे लोग तैयार रहे? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने अपने विद्यालय संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में झंडोत्तोलन किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया।
उसके बाद आपको शहीद सुरेंद्र स्मारक पर झंडोत्तोलन किया, परमेश्वर जी के स्मारक पर झंडोत्तोलन किया और डॉक्टर लोहिया चौक पर जाकर डॉक्टर लोहिया जी के स्मारक पर भी झंडो फहराने का काम किया। तो संदेश मेरा यही है कि आज इस स्वतंत्रता के दिवस पर, इस स्वतंत्र भारत में ये जो विरोधी लोग संविधान हत्या की बातें उठाता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, निराधार है। आज कोई भी सबूत दिखा दे। राहुल गांधी को कहा कि एफिडेविट देने के लिए चुनाव आयोग नहीं दे रहा है एफिडेविट। क्यों? आप आरोप लगाते हो, संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हो, उस पर एफिडेविट देकर आरोप लगाने में क्या अंतर पड़ता है? एफिडेविट लगा के दो, लेकिन नहीं दे रहा है। तो ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है, देश में जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। जनता नहीं बरगलाएगी और मोदी में विश्वास करके मोदी के नेतृत्व में वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।